नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है और वहीं तमाम पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है। अपने अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने में लगी हुई है ये तमाम पार्टियां, और सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन देखिए, इन दावों के बीच अगर बात करें तो देखिए, बिहार में हाल के दिनों में जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव हुए और उसमें 4 की 4 सीटों पर जो है एनडीए ने 100% स्ट्राइक रेट से बढ़त ली, वहीं आरजेडी को मुंह खानी पड़ी और आरजेडी के दो ऐसे गढ़ थे जो काफ़ी लंबे समय से थे, वो भी आरजेडी को गंवाने पड़े। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आरजेडी का जो ये चुनाव चिन्ह लालटेन है, उस लालटेन से तेल आखिर निकला है, तो ये तेल कौन ले लिया है? तो बात हो रही है कि देखिए, हाल फिलहाल में जनसुराज पार्टी के नाम से स्थापना करने वाले प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने लालटेन का तेल जो है वो इस्तेमाल किया। अब प्रशांत किशोर लालटेन के तेल से रोशन हो रहे हैं और जनसुराज को रोशन कर रहे हैं। इस तरह की बातें शुरू हो गई है और जनसुराज की प्लानिंग यानी प्रशांत किशोर की प्लानिंग भी इसी को लेकर के हो रही है। आपको बता दें कि देखिए, जिस तरीके से तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी का उपचुनाव हो रहा है, इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव खेला है। 3 दिनों बाद वोटिंग होनी है और जो नज़ारा दिख रहा है उसमें बड़े उलटफेर के आसार दिख रहे हैं। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में एक बार फिर प्रशांत किशोर ने लालटेन के तेल को निकाल दिया है। यही तेल उनकी पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार विनायक गौतम को बड़ी एनर्जी दे रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर बार बार ये कहते रहे हैं कि आरजेडी के लालटेन का तेल मुसलमान वोटर है। वे तेल को लालटेन से बाहर निकाल चुके हैं। कुछ दिनों पहले विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी बात को साबित करके भी दिखाया। इमामगंज से लेकर बेलागंज में उनके कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट मिला। मुसलमानों के बड़े तबके ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के लिए वोट कर दिया था। फिलहाल तिरहुत स्नातक क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने यही दांव चला है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के स्नातक मतदाता इस चुनाव में वोटर हैं। वहीं इसमें मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी बताई जाती है। जानकार बताते हैं कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की पूरी टीम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही मुसलमान वोटरों को साधने में लग गई थी। इसका असर भी दिखने लगा है। वहीं देखिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मुसलमान वोटरों पर 2023 के एक विधान परिषद उपचुनाव का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। जनसुराज पार्टी के नेताओं ने तिरहुत के स्नातक वोटरों को 2023 में हुए विधान परिषद के चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं। 2023 में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव हुए थे। प्रशांत किशोर ने कई दफ़े इसी चुनाव में दावेदारी की थी और मुसलमान कैंडिडेट आफाक अहमद को मैदान में उतारा था। इस उपचुनाव में आफाक अहमद ने एनडीए और आरजेडी दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी की मुहिम में सारण से एमएलसी आफाक आलम ने मजबूती से कमान थाम रखी है। वे लगातार मुसलमान वोटरों के पास जाकर ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने सबसे पहला मौका मुस्लिम को ही दिया था, इसलिए मुसलमानों के लिए वो वक्त आ गया है कि वो इसका कर्ज उतार दें। जानकार बता रहे हैं कि आफाक अहमद की अपील का असर हुआ है। दरअसल तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी हुआ करते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में वे सांसद चुन लिए गए। इसके बाद खाली पड़ी एमएलसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को इस सीट पर वोटिंग होनी है। 4 जिलों यानी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर के स्नातक वोटर एमएलसी को चुनने के लिए वोट डालेंगे। कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें एनडीए की ओर से जेडीयू के अभिषेक झा और महागठबंधन की ओर से आरजेडी के गोपी किशन के साथ साथ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी विनायक गौतम भी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने तिरहुत स्नातक के लिए अपनी पार्टी से विनायक गौतम को प्रत्याशी बनाया है। विनायक गौतम वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी मजबूत पारिवारिक राजनीतिक विरासत रही है। विनायक गौतम के पिता राम कुमार सिंह तिरहुत स्नातक क्षेत्र से कई दफ़े एमएलसी रह चुके हैं। उनके नाना स्वर्गीय रघुनाथ पांडे अपने दौर में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के सबसे कद्दावर राजनेता माने जाते थे। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में कमजोर पहचान वाले जेडीयू
और आरजेडी के उम्मीदवार के सामने मजबूत पहचान वाले विनायक गौतम ज़्यादा दमदार माने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर की जो राजनीति रही है, प्रशांत किशोर क्योंकि ज़मीन पर काम करते हैं, डेटा पर काम करते हैं और राजनीतिक जो सूझबूझ प्रशांत किशोर की है उसको लेकर के लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से उपचुनाव में एक तरह से आरजेडी को कड़ी टक्कर दी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की, यानी कि मुस्लिम वोट को किस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने पाले में लिया। हालांकि प्रशांत किशोर की बिहार में होने वाले जो उपचुनाव थे 4 सीटों पर, उसमें प्रशांत किशोर की तो जीत नहीं हुई, लेकिन जो वोट का मार्जिन रहा है, जो वोट का प्रतिशत रहा है, उसमें प्रशांत किशोर ने काफ़ी प्रशांत किशोर का फ़ायदा हुआ। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही है कि प्रशांत किशोर की जो कोशिश रही उसमें प्रशांत किशोर सफल रहे। उन्होंने सेंधमारी कर ली और एक ऐसे वोटरों पर जो मुस्लिम है और मुस्लिम वोट अगर किसी के साथ जुड़ जाए तो समझिए कि राजनीति में उसकी जो है सफलता की गारंटी मानी जाती है। और अब प्रशांत किशोर की जो कोशिश है, खास करके तिरहुत स्नातक क्षेत्र को लेकर के जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से तमाम फील्डिंग कर दी है, आने वाले समय में और जब चुनाव होगा तो वो तमाम जो प्रशांत किशोर की जो कवायद है, जो प्रशांत किशोर की रणनीति है, वो देखने को जरूर मिलेगा। और देखिए, राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से फील्डिंग रचाई है और जिस तरह से वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि विशेषकर जो MOI समीकरण के लिए जानी जाती जो राजनीति में जो रही है आरजेडी के वोटरों में विशेषकर सेंधमारी हुई है और इसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जो है सफल होते दिख रहे हैं। मुस्लिम वोटर पर जो है प्रशांत किशोर की विशेष नज़र है। और कहा भी जा रहा है कि देखिए, प्रशांत किशोर जब उम्मीदवार पहले दिए थे तो वो उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारा था, तो इसका भी एक फ़ायदा जो है मुस्लिम वोटरों के बीच है। मुस्लिम वोटरों के बीच जो है इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है कि देखिए, प्रशांत किशोर ने आखिर ख्याल तो रखा, तो इस बात का हो सकता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं वो फ़ायदा मिले। और अब देखने वाली बात है कि जनता कितना गोलबंद होती है और वोट के समय किसको जनता जो वोटर है वो किसको वोट करती है। लेकिन फिलहाल जो खबरें मिल रही है सामने निकल कर के जो आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए, प्रशांत किशोर की रणनीति जो रही है उसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर सफल होते दिख रहे हैं। और विनायक गौतम जो प्रत्याशी मैदान में उतारा है, ये प्रशांत किशोर की एक पहली कह सकते हैं कि कोशिश जो है वो अच्छी कोशिश रही है, क्योंकि लोग जिस तरह से हाथों हाथ प्रत्याशी को ले रहे हैं और क्षेत्र में जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो रही है, क्षेत्र में जिस तरह की बातें हो रही हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहीं न कहीं लालटेन का जो तेल है उससे रोशन पार्टी को करने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसकी ये कोशिश कितनी रंग लाती है ये तो सामने में जब चुनाव होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से जो है एक बड़ी कोशिश और सेंधमारी जो है, और ये लगभग तमाम जो है दोनों पार्टियों के बीच उन्होंने कर दी है। तो अब इसमें प्रशांत किशोर कितने सफल होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।